हरे कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे और सब सही चल रहा होगा आप सबकी लाइफ में। और अगर नहीं चल रहा तो रिमेंबर, भगवान है आपके साथ, सो डोंट वरी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैंटिंग। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि चैंटिंग कैसे करते हैं। चैंटिंग करते हुए हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, हम ओवरथिंक करने लग जाते हैं, हम फोकस नहीं कर पाते, हम अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, कितने राउंड्स करने चाहिए, कौन सा नाम जप करना चाहिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले समझते हैं चैंटिंग का मतलब क्या है। देखो, चैंटिंग बहुत सारे लोग इसलिए करते ताकि उनसे जो भी पाप हुए हैं तो वो ख़त्म हो जाए या वो गलत रास्ते पे ना चले। ठीक है, सबका अपना अपना मोटिव है। आपको जो चीज़ बोल के भक्ति में घुसाया गया वो अलग है। कई लोग डर के मारे करते हैं कि हमसे कुछ हो ना जाए, हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो हम चैंटिंग करेंगे। तो सबका मोटिव जो है वो बहुत डिफरेंट है और वो उस बेसिस पे चैंटिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं मैं एडवाइस करना चाहूँगी वो ये कि आप ये सारी चीज़ों को हटा दीजिए साइड में। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है। तो अगर आप उससे प्यार करते हो तो आप उसके लिए वो सारी चीज़ें करोगे जो उसको खुशी देती है ना। तो क्या हमारा ये कनेक्शन भगवान के साथ नहीं हो सकता? क्या हम भगवान के लिए ये सब नहीं कर सकते? कलयुग में सिर्फ यही एक मात्र तरीका है भगवान को पाने का, वो है नाम जप। हम बाकी सारे युगों में देखें तो बहुत ज़्यादा ही तपस्या, बहुत ज़्यादा यज्ञ, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन इसमें सिर्फ हमें नाम जप बोला गया है, लेकिन हमसे वो भी नहीं होता। अगर वो भी हम करते तो हमारे पीछे उसका मोटिव होता है कि हमें ये मिल जाए, हमें ये चाहिए, हमारे साथ ऐसा ना हो, वैसा ना हो। ठीक है, ये सब ठीक है। भगवान आपके पेरेंट है, आप एटर्नल पेरेंट है, आप उनसे जो चाहे वो मांग सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऐसा मत सोचना कि मैं गलत करवाया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बट जिस दिन आपका ये पर्सपेक्टिव चेंज, मतलब स्टार्टिंग हमेशा शायद इसी से होती है। अगर कोई भी भक्ति में आ रहा है तो उसका स्टार्ट पॉइंट ये भी हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलरली चैंट कर रहे हो, सच्चे मन से चैंट कर रहे हो, तो ये चीज़ बदल जाएगी। आपका जितना भी था ना एक टाइम पे, जो आप मांगते थे कि मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कि भगवान जो दे रहे हैं वो बहुत है, जो मेरे पास है वो मोर देन इनफ है। तो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहोगे। हर एक छोटी सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम के लिए, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उसके लिए भी आप ग्रेटफुल रहोगे। और आप भगवान से क्या मांगोगे? सिर्फ उनका साथ, उनका प्रेम। ये है पावर चैंटिंग की। तो आप अपना माइंड सेट बदलोगे ना धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रही एकदम से ये सब सोचो, बट धीरे धीरे बदलोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, जो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है, तो इसका क्वेश्चन मैंने बहुत टाइम पहले ये क्वेश्चन किसी से पूछा था, तो उन्होंने मेरे को बड़ा प्यारा रिप्लाई किया था। मैंने उनसे पूछा था कि जब मैं चैंट करती हूँ ना तो लाइक बहुत सारी चीज़ें आती है मन में, ओवर थिंक होती है, और मतलब जो बातें याद नहीं करनी होती वो भी दिमाग में चल रही होती है, तो उसको कैसे ओवरकम करें। तो उन्होंने मुझे बड़ा एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया था ये, कि जैसे कि हम किसी बंद कमरे में जब झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू लगाएंगे तो जो जितना भी धूल है वो सब उड़ेगा। स्टार्टिंग में हम मास्क वास्क पहन के लगाएंगे तो धूल मिट्टी सब उड़ेगी, है ना। तो सेम हमारा माइंड जो है ना वो काफ़ी टाइम से बंद है। हम काफ़ी टाइम से मटेरियल चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी है कि हम भूल गए कि हमें करना क्या है। ठीक है, आप मटेरियली चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो, बचपन से आपको कुछ सिखाया नहीं गया भक्ति के बारे में, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें भरी है। तो जब आप इसमें झाड़ू लगाओगे तो कचरा तो उड़ेगा ही। तो वैसे ही हमारे साथ है, हम नाम जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे बहुत सारी बातें आएंगी, पता नहीं 10 साल पुरानी बातें याद आएगी कि ऐसा हुआ था उस दिन, ये कर दिया था। तो इट्स ओके, आप कुछ नहीं कर सकते, उनको उड़ने दो। एक टाइम पे उड़ना बंद हो जाएगा और एकदम सफाई हो जाएगी, और फिर जब आप चैंट करोगे तो उसका मैजिक आपको दिख जाएगा। तो हाँ, अगर आप चैंट कर रहे हो, आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ रही है तो इट्स ओके। तो अगर आप चैंट कर रहे हो और आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ रही है तो इट इज़ वेरी नॉर्मल। आपको कोई भी ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा नाम जप करें। देखो यार, सबका अपना अपना होता है। जिसको जिससे ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है वो उसका नाम जप कर सकता है। मैं ऐसे बोल नहीं सकती कि तुम सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र बोलो या राधे राधे बोलो, इसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। लेकिन एक पर्सन का ना अपना खुद का कनेक्शन होता है भगवान के साथ। ठीक है, अब मेरे को जैसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, या मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी इनसे ज़्यादा है, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। ठीक है, कहने की बात है। अब जैसे मान लो मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की
क्या है, ये एग्जाम्पल ही दूसरे देते हैं। मान लो कि कोई एक पर्सन है, तो वो किसी का भाई भी हो सकता है, वो किसी का फादर भी हो सकता है, वो किसी का बेटा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो है तो एक ही पर्सन ना, लेकिन उसका रिलेशन क्या है सबके साथ अलग अलग है ना। तो सेम हमारा भी भगवान के साथ यही कनेक्शन है, हम सब अलग अलग रूपों में देखते हैं, बट वो है तो एक ही सुप्रीम लॉर्ड। तो आपको जो लग रहा है आप करो। जैसे अगर आप स्कॉन से कनेक्टेड हो तो आपको यही बोला जाएगा हरे कृष्णा महामंत्र, और अगर आप जैसे प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करते हो तो राधा राधा, वो तो सारे नाम जप करने के लिए बोलते। तो आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ तो ये नाम मेरे को जप करने है, तो आप करो। और आपके गुरु ने जो आपको नाम दिया है वो करो, ठीक है। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो इट्स ओके, अभी आप भगवान को गुरु मानो, वो सही टाइम पे सही वक्त पे आपको गुरु दे ही देंगे, ठीक है। क्योंकि उस चीज़ को आप फोर्स नहीं कर सकते कि आप किसी को भी जाके गुरु बना लो, वो भगवान की कृपा से ही मिलते हैं, तो उसकी तो टेंशन मत लो। बाकी आप अगर कोई भी नाम जप कर रहे हो, देखो मोटिव ये नहीं है कि हमें किसका नाम जप करना है, मोटिव ये है कि हम जिसका भी नाम जप कर रहे हैं, क्या हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। अगर तुम राम का नाम जप कर रहे हो तो क्या तुम उनकी की गई चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। अगर तुम कृष्ण का नाम जप कर रहे हो तो क्या तुम उनकी बातें मान रहे हो। अगर तुम कृष्ण का नाम जप कर रहे हो या तुम राधा रानी जी का नाम जप कर रहे हो तो क्या तुम्हारे अंदर प्रेम है। तो ये चीज़ मैटर करती है, क्या तुम एक इंसान बन पा रहे हो नाम जप करने के बाद भी, या सिर्फ वो असुरों वाली प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आप नाम जप करो, आप हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू कर लो, ये बहुत कॉमन है, आप कभी भी कहीं पे भी जप कर सकते हो, ठीक है। तो हरे कृष्णा महामंत्र मैं रिकमेंड करूँगी, मैंने भी इसी से स्टार्टिंग करी है, मैं भी यही करती हूँ जब, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप करो, आप राधा राधा भी जप कर सकते हो, ऐसा हमारे गुरु जी, हमारे मतलब सबके गुरु जी बोलते हैं, प्रेमानंद महाराज जी, तो उनकी बातें बोल रहे तो ऑफकोर्स कुछ तो होगा, तो आप उनका नाम भी जप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि हमें क्या नाम जप करना है। ओवर थिंकिंग का भी मैंने बता दिया कि झाड़ू लगाएंगे तो कचरा तो उड़ेगा, बट कुछ टाइम बाद वो स्टेबल हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, और आप अच्छे से चैंट कर पाओगे और नई चीज़ें भर पाओगे, ठीक है। अब चैंटिंग करनी कैसे है, तो देखो कई लोग माला पे करते हैं, कई लोगों के पास काउंटर होता है। देखो ये माला, ये काउंटर सारे एक नंबर्स हैं, ठीक है। आपको ये प्रैक्टिस के लिए है, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास माला नहीं है तो आप चैंट नहीं कर सकते। मतलब जब एक बच्चा जाता है स्कूल में तो उसको कॉपी किताब ये सारी चीज़ें बताई जाती है, उसको लिखना सिखाया जाता है, क्योंकि एक हैबिट हो जाए, क्योंकि आगे जाकर उसको और हाईयर स्टडीज़ करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे साथ भी है, हमें अगर एक अच्छे लेवल पे जाना है स्पिरिचुअलिटी में तो हमें स्टार्टिंग इसी से करनी होगी। अगर आप माला पे नाम जप करोगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप थोड़ा फोकस बढ़ेगा, आपका माइंड रहेगा कि हाँ मेरे हाथ में माला है, मुझे चैंट करना है। तो ये क्योंकि माइंड में ना हम करते करते हम पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम हाथ में देखते हैं ना कि हाँ भाई हम तो चैंटिंग कर रहे थे, तो वो उससे याद आता है। तो माला आप कर सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि माला सिर्फ घुमाने के लिए नहीं होती कि हाँ भाई मैंने 16 माला कर ली, ये सारी मतलब ठीक है यार 16 कर ली, 32 कर ली, बट क्या आपने उस एक माला में भी भगवान को अच्छे से याद किया, क्या भगवान के बारे में सोचा। लाइक मेरे हिसाब से अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपको कैसे करनी है, आपने एक वर्ड बोला हरे कृष्ण, तो आप भगवान को इमेजिन करो कि वो आपके साथ बैठे हैं, वो आपको सुन रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि आप कब उनका अगला नाम लोगे। तो ये सारी चीज़ें जब इमेजिन करोगे ना, आपको खुद ही वो कनेक्शन फील होने लग जाएगा भगवान का कि हाँ वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, एंड इवन वो आपको सबके अंदर दिखने लग जाएंगे। आपके अंदर ना विनम्रता आ जाएगी, मतलब ह्यूमिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। तो आप चैंट कर रहे हो तो भगवान को इमेजिन करके करो। 16 माला करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल लोग इम्प्रेस कर देते हैं भाई कि मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं 32 माला कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 32 माला कर रहे हो, साथ में तुम और भी हज़ारों काम कर रहे हो, ठीक है, वो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी एक हैबिट होती है, हमारे हाथ में माला भी नहीं होता, हम फ़ोन चला रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में ना वो चैंटिंग जो हम कर रहे थे वो चलती रहती है, तो ये एक हैबिट बन जाती है, प्रैक्टिस, ठीक है। तो माला काउंटर हमारे लिए इसलिए ताकि हमें एक हैबिट बन सके, लेकिन रियलिटी में नाम जब तो होता है वो मन से किया जाता है, उसमें ना आपको माला की ज़रूरत है ना आपको काउंटर की ज़रूरत है। आप कहीं पे भी बैठे हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, आप क्लब में हो, आप मंदिर में हो, आप कहीं पे भी हो, आपके माइंड में भगवान की इमेज आ रही है, आप भगवान के बारे में सोच रहे हो, तो ये होता है चैंटिंग का असर, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें चैंटिंग। और माला में भी जैसे कि अगर आपको पता होगा माला में कैसे करना होता है, उसमें इंडेक्स फिंगर हमारी बाहर होती है एंड अंदर से हम नाम जप करते हैं, और जैसे कि हम पूरा गोल नहीं घुमाते उसको, ऐसे जैसे सेमी सर्कल कह दो, जैसे
जिगजैग टाइप कि पहले पूरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो उसको वापस से ले जाना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो फर्स्ट वो होती है वो भगवान राधा कृष्ण जी स्वयं होते हैं। हाँ, तो ऐसा मैंने सुना है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। बाकी आप काउंटर से कर सकते हैं और लिख के कर सकते हैं। लिखने से तो और अच्छा होता है कि हमारा फोकस, हमारा माइंड, हमारे हाथ सब अच्छे काम में लगे हैं। तो लिख भी सकते हैं, जब फ्री टाइम मिला लिख लिया बैठ के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो स्कूल में बहुत ही फ्री टाइम होता होगा, तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा चैंटिंग का पूरा। अब जो मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगी वो ये कि जब हम चैंटिंग करते हैं ना, हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है। एक स्ट्रेंथ इन द सेंस कि आपको कभी भी ना, मतलब ऐसा नहीं, आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए आपको कभी लगेगा नहीं कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इवन आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा होगा ना, आप उसके लिए स्टैंड लेना भी सीख जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। और ये चीज़ मैं आपको बोल के नहीं बताना चाहती, मतलब कि आपको फील कराना चाहती हो। ये फील तभी कर पाओगे आप जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे, जब आप अच्छे से चैंट करोगे। तो अगर आपको इस लेवल पे आना है, अगर आपको ऐसा मतलब डिटैच होना है पूरी दुनिया से, पूरे संसार से, और भगवान का एकदम अपना मानना है कि हाँ हर सिचुएशन में आप उनको याद करो, चाहे अच्छी हो या बुरी, तो उसके लिए आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी शुरू से। तो आप करो चैंटिंग जितनी जल्दी हो सके, अपना माइंड खोल लो, भगवान को याद करो, एंड धीरे धीरे वो आपका साथ वो है ऑलरेडी, बस आपको याद करना है, तो वो आपको फील भी करवा देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा चैंटिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक भी मुझे बता देना कि मैं किस पे बनाऊँ। ओके, तब तक के लिए बाय, हरे कृष्णा।